ताली नहीं बजाता है, और कवियों की अगर बद्दुआ लग गई तो अगले जन्म में घर घर ताली बजानी पड़ती है। इसलिए कवि सम्मेलन में आप जोरदार ताली बजाइएगा। भाई साहब आइए हम इस कवि सम्मेलन को वो हास्य और ठहाका कवि सम्मेलन बनाने की कोशिश करते हैं। ये बच्चे लोग बैठे बहुत देर से मस्ती कर रहे हैं भाई साहब, और ये बच्चे लोग बहुत मस्तीखोर भी होते हैं। बच्चे नाना प्रकार की हरकत करते हैं भाई साहब। मेरा एक छोटा छोरा है भाई साहब, उसने मेरे से पूछ लिया एक दिन कि पापा आपकी शादी हो गई? मैंने कहा हाँ हो गई। बोले किससे? मैंने कहा तेरी मम्मी से। बोले वो शाणे हो घर के घर में कर ली। ऐसे छोटे छोटे भाई साहब, मैं सही घटना बता रहा हूँ आपको। मैं खिड़की दरवाजे में तेल ऑयल डालता था भाई साहब, तेल डाल रहा था, वो बरसात की वजह से सब वो थोड़े से कड़क पड़ जाते हैं। तो वो मेरा बेटा मेरे पास आया और मेरे से पूछने लगा कि पापा ये आप तेल वेल क्यों डाल रहे हो? ये तेल डालने से क्या होता है? मैंने कहा बेटा ये तेल डालने से ये खिड़की दरवाजे खरड़ खू और चरड़ खू नहीं करते हैं। बोले अच्छा ऐसा है क्या? बोले हाँ। अब अपन रात को सोए, समझ में आ गई? ताली बजाओ। अब जैसे अपनी आवाज आई खरड़ खू की, वो बट्ठा भिड़ा और 5 लीटर की कैन पूरी ढोल दी मेरे ऊपर। ये बच्चे ऐसे शैतान होते भाई साहब। मैंने एक दिन मेरे बच्चे से पूछ लिया, मैंने कहा बेटा तंतु मां ज्योतिर्गमय का अर्थ बताओ। मैंने कहा तंतु मां ज्योतिर्गमय का अर्थ बताओ। उसका जवाब अगर लगे कि बच्चे ने कुछ शैतानी भरा जवाब दिया तो उसके सम्मान में ताली बजाना। मैंने बोला कि बेटा तंतु मां ज्योतिर्गमय का अर्थ बताओ। वो कहने लगा कि पापा सीधा सा अर्थ है। मैंने कहा क्या है? बोले तुम सो जाओ मैं ज्योति के घर जा रहा हूँ। एक बच्चे का टिफिन मास्टर खा गया स्कूल में, एक बच्चे का टिफिन मास्टर खा गया स्कूल में। वो मास्टर ने बोला कि यार तू घर जाके मत बता ना तेरा टिफिन मैंने खा लिया। बच्चे का जवाब लगे कि जोरदार तालियां बजाना बच्चे के जवाब में। बच्चे ने बोला कि सर आप चिंता मत करो, घर जाके बोलते हो आज मेरा टिफिन कुत्ता खा गया है। भाई साहब हंसी कहीं से भी निकल के आ जाती है। अब बच्चे और भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं भाई साहब, आनंद लीजिएगा, उन्मुक्त होकर के वो ठहाके लगाइएगा और जोरदार तालियां बजाइएगा। एक बच्चे से मैडम ने पूछ लिया स्कूल में कि तू कल स्कूल क्यों नहीं आया था? बच्चे ने कहा कि मैडम मेरी भैंस ने पाड़ा दिया था। मैडम ने बोला कि इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई? बच्चे का जवाब देखिए, बच्चे ने कहा फिर तुम देखे बताओ। ये बच्चे नाना प्रकार की बातें करते हैं। एक बच्चा रोता रोता घर आया, मां ने पूछा, बोले क्यों रोया? बोले मास्टर ने मारा। वो लड़ने के लिए मास्टर के पास पहुंच गई। मास्टर ने पूछा कि मास्टर तुमने मेरे छोरे को क्यों मारा? उनने कहा कि देखो तुम्हारा बच्चा एक बटन कहाँ लग रहा, दूसरा बटन कहाँ लग रहा, बुशर्ट धोई हुई नहीं है, ये नहाया हुआ नहीं है, बाल में तेल नहीं है और पूरा बास मार रहा है। उस माँ ने जो जवाब दिया मास्टर को अगर लगे जोरदार ताली बजा देना उसके सम्मान में। उसने बोला कि मास्टर तुम छोरे को पढ़ाते हो कि सुनते हो? हंसी मजाक कहीं से भी निकल के आता भाई साहब। अब गांव के बच्चे और शहर के टीचर, अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहीं जमता ही नहीं भाई साहब। एक गांव का छोरा और बाजार के मास्टर। एक छोरा रोया स्कूल में, कौन रोया? मास्टर बोले कौन रोया? हे मास्टर ये रमेशा रोया। क्यों रे रमेशा क्यों रोया? हे मास्टर ये सुरेशा ने मेरे को घमुका के दे पड़ी। क्यों रे दिनेश को घमुका के क्यों दे पड़ी? हे ना मास्टर ये मेरी तरफ डोकिया काट रहा था। क्यों रे तू इसकी तरफ डोकिया क्यों काट रहा था? हे ना मास्टर ये मेरी तरफ डेंडकी उलाल रहा था। क्यों रे तू इसकी तरफ डेंडकी क्यों उलाल रहा था? हे ना मास्टर